अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्स टेक। मेरा नाम है अली हैदर। आज से हम फोटोशॉप की बिगिनर्स ट्रेनिंग शुरू कर लेंगे हैं। एडवांस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बिगिनर्स में इतना अच्छा बना देना है। क्यों? क्योंकि आपको बिगिनर्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आज तक फोटोशॉप में देखी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वो फोटोशॉप के अंदर भी काम हो जाते हैं। हो गए ना, जो साइड वाले की आपने टास्क बार देखी होगी कि बस वही सारों ने समझाई होती है। ऊपर वाले भी बताते ज़रूर हैं, मगर उसमें सारे ऑप्शंस नहीं बताए जाते। हम आपको एक एक चीज़ ऑप्शन फाइल में, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, 3D इफेक्ट्स, उनमें सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, एक एक करके हम आपको सारे के सारे बताए जाएंगे। ठीक है ना? एक एक टूल को एक्सप्लेन करके बताएंगे। एंड मेरे पास जो है फोटोशॉप है ना, 24 वाला है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसमें AI नहीं चलेगा आपका, मेरा भी नहीं चलता है तो, बट है फ्री है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको न्यूरल फिल्टर वाला भी करना है, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस। ओके, सबसे पहले तो आपकी फोटोशॉप की मेन चीज़ जो है ना, आपके पेजेस, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है ना? ये हमारा, हमने जाना है न्यू में, और ये हमारे हैं रिसेंट, जो रिसेंट काम किया हुआ है जिन टेम्पलेट्स पर, ये वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना? जैसे कि 12x80, इसको आप टेम्पलेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी फोटोशॉप टेम्पलेट्स में प्लेलिस्ट में अगर आपको चाहिए तो वो आपको, वो भी लिंक दे दिया जाएगा वेबसाइट का। ठीक है ना? वहाँ से आप जाके टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? एंड ये मैंने रिसेंट में काम किए हुए हैं बहुत सी चीज़ों पर। ठीक है ना? जो आप रिसेंटली काम करते हैं, आपका यहाँ पर खाली होगा। ठीक है ना? एंड ये हमारा यहाँ पर सेव्ड है, मैंने कुछ दो सेव किए थे, इसको आप डल कर दें, कोई मसला नहीं। ये यूट्यूब टेम्पलेट है। ठीक है ना? यूट्यूब की जो थंबनेल होती है ना, फोटोज़ हैं, मोबाइल्स का लैंडस्केप, जैसे कि टैबलेट वगैरह, पोर्ट्रेट। ठीक है ना? जिस तरह का सारा होता है ना, रोटेट करके जो होता है ना, फोटो को खींचना, क्लिक करना, ये उस तरह का पोर्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है? एंड प्रिंट आ जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये ग्रिड में आ जाएगा। वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो भी इसमें एडिट तो नहीं होती, बट फोटो इसमें से ले सकते हैं, या किसी चीज़ को आप कट कर सकते हैं कि इतना हिस्सा मुझे फोटोशॉप में चाहिए, इसमें कुछ तस्वीर मुझे चाहिए, वो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। बट फोटोशॉप से आप उसको साथ एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है? वो भी आपको सारा बताया जाएगा। ओके, एंड ये हमारा विड्थ एंड हाइट, यहाँ से आप इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप 72 के बजाय 300 भी रख सकते हैं, एंड 72 भी रख सकते हैं। ज़्यादा 72 एंड 300 ही चलती हैं। पिक्सल सेंटीमीटर का कोई मसला नहीं है, अगर आप रख भी लें तो पिक्सल्स में आपको ज़्यादा क्लियरली पता लग जाता है कि क्या चीज़ किस चीज़ में है, तो नहीं है। ठीक है? एंड यहाँ से भी आपने इसको पिक्सल में ही रखना है। इंचज़ में रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, एंड पिक्सल में रख देना है। एंड ये यहाँ से आपने RGB कलर ही रखना है। अगर आपने कोई लोगो वगैरह बनाना है तो अगर आप इसको RGB कलर ही रखें, CMYK के, लैब कलर, ग्रे स्केल अगर रखना है ना, तो आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है ना? एंड यहाँ से इसको 8 बिट ही रहने दीजिएगा। एंड यहाँ से अगर आप वाइट कलर चाहिए बैकग्राउंड का, अगर आप कोई भी खोलेंगे ना, ये देखें मैं यहाँ पर ब्लैक कर रहा हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, एंड इसको ओपन करूँगा तो ये ब्लैक आ जाएगा। ये देख सकते हैं। ठीक है? फाइल में जाएंगे, एंड यहाँ से अगर हम इसको वाइट कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ठीक है? ये मैंने कस्टमली रख दी, ये देखें ना, खुद ब खुद कस्टम आ गया। ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, क्रिएट करें तो ये ट्रांसपेरेंट PNG इसको कहते हैं हम। ठीक है ना? ओके, अगर हमारा कोई टूल यहाँ से डिलीट हो जाए, ये जैसे कि ये चीज़ हमारी डिलीट हो जाए, तो हम इसको कैसे वापस ला सकते हैं? सो सिंपल, फर्स्ट में जाएं एंड रिसेट एसेंशियल। ये सारे का सारा पैनल भी आपका डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से, यहाँ पर आकर भी रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप कोई अपना एसेंशियल बनाना चाहते हैं, वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वह भी बना सकते हैं। न्यू वर्क स्पेस में जाएं, आप कोई भी नाम रख दें इसका, मैं मास्टेक, एंड सेव कर दें इसको। मैं इसको यहाँ पर ओके कलर्स कलर्स को मैं यहाँ बना देता हूँ, प्रॉपर्टीज को इधर, एंड इन सबों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर दिया। ओके, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, इसको मैं स्क्रॉल करके ना प्रॉपर्टीज़ को मैं आगे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है? एंड ये हमने रखना है न्यू वर्क स्पेस, वो मैंने पहले बना दिया था, सॉरी, डिलीट में करें। और यहाँ से आप मार्स टैग तो अभी एक्टिव है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना? विंडो में जाएं, न्यू वर्क स्पेस, यहाँ से आप कुछ भी रख दें, MARS मार्स, एंड सेव इट नाउ। ये हमारा सेव हो चुका है। अब मैं इसको कर सकता हूँ डिलीट। तो मैं यहाँ पर देखो मेरे पास दो बन चुके हैं। ठीक है? अब मैं मार्स वाले पर हूँ। मैं अगर अब अगर जाऊँ
डिलीट पर, तो ये देखें मेरा मार्स टैग वाला भी आ गया। अब ये मार्स एक्टिव है, तो मैं मार्स टैग को डिलीट कर सकता हूँ। यस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा एंड ये मेरा मार्स वाला एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा रीसेट मार्स एंड ये रीसेट करूँगा तो मेरा सारा वापस आ जाएगा उसी तरह। ठीक है, ओके। एंड आर्ट बोर्ड का हम बताएंगे आपको ये चीज़, वेब लार्ज आर्ट है, आप कोई सा भी रख लें, वेब स्मॉल रख लें। हमने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है एंड यहाँ से हम कोई सी भी ले लेते हैं। 12 यहाँ से ये वाली ले ली हमने वाइट में एंड मैं इसको अब ड्रैग कर रहा हूँ। आर्टबोर्ड को ड्रैग किया तो ये इसके ऊपर, अगर आप छोटा बनाते तो छोटा बन जाना था और ये पीछे वाली थी जो वाइट वो गायब हो जानी थी। अब यहाँ से आप आर्टबोर्ड पर कोई भी आर्ट वर्क या कोई भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी का काम करना है तो आप वहाँ से आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करें तो आप वहाँ पर जाके इसको काम कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही एंड बाकी का अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।